नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने विश्वनाथ में एक मुद्दा उठाया था जिसमें हमने ये कहा था कि विश्वनाथ में जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है उनमें गरीब लोगों को दरकिनार किया गया है और जो अमीर लोग हैं जिनके ऑलरेडी से पक्के मकान हैं उन लोगों को इस आवास योजना का लाभ दिया गया है। हमने जब ये मुद्दा उठाया, इसके साथ हमने एक और मुद्दा उठाया कि इनमें बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो ऑलरेडी से वेल एस्टेब्लिश हैं और उन्होंने भी इस आवास योजना का लाभ लिया है। जिसके बाद में जो अलग अलग पार्षद हैं या फिर जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं, जहाँ इसके साथ जो इसमें फ़िलहाल जो मौके पर इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि जो उन्होंने काम किया वो बिल्कुल सही किए हैं। हमने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि जो गरीब परिवार हैं उनको ये लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो इस टॉपिक को घुमा फिरा के इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने किसी भी गरीब का घर नहीं छोड़ा है। कल भी एक पत्रकार जो है वो बाहर से लाए गए जिनका ये एरिया नहीं है, स्पेशली उनको बुलाया गया बाहर से। उनको लगा कि शायद इनके व्यूज ज़्यादा हैं और इनके व्यूज ज़्यादा आएंगे तो शायद इनकी हो सकता है कि वाहवाही होगी, लेकिन उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी। अब मैं आपको एक ऐसे जगह पे लेकर आया हूँ जो बिश्नाह की वार्ड नंबर 6 है। बिश्नाह की वार्ड नंबर 6 कल जो आप लोगों ने उस चैनल पे जिन लोगों को देखा उनमें जो अपने आप को पार्षद कहते हैं वो वार्ड नंबर 6 के ही थे और अभी हम वार्ड नंबर 6 में ही हैं। वार्ड नंबर 6 में जो पार्षद हैं उनके खुद के घर में उन्होंने पैसे लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, और ये तब हुआ है जब इसी वार्ड में कुछ गरीब लोगों के घर अभी बचे हुए हैं जिनको अभी तक इस मकान जो योजना का उसका लाभ नहीं मिला। अब मैं आपको इस घर में लेके जा रहा हूँ, आप इस घर में देखिएगा और ये घर देखिए। ये घर है बिश्नाह वार्ड नंबर 6 के देशराज जी का। ये देशराज जी का घर है। घर की कंडीशन आप देखिएगा, घर की कंडीशन देखिए। मैं आपको जो घर की कंडीशन दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये ऊपर देखिए लोहे का टीन पड़ा हुआ है और ये वाशरूम है। ये थोड़ा टॉयलेट है ना, ये थोड़ा वाशरूम है। ये देखिए, ये वाशरूम है। ये वाशरूम देखिए कैसा है, ऊपर टीन पड़ी हुई है, टीन भी पूरी खराब हो चुकी है, पूरी खराब हो चुकी है टीन भी। ये वाशरूम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वाशरूम बनाए गए वो तो नहीं दिखाई दे रहा ये अपना किसी भी तरीके से जुगाड़ करके बनाया गया वाशरूम है। इसके साथ ही अब घर लेके जाता हूँ इनके अंदर। चलिए देखिए, जो वार्ड नंबर 6 के पार्षद हैं, मेरा उनसे सवाल है, अगर आपने सारे गरीबों के घर बना दिए हैं उसके बाद में आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है तो फिर ये घर कौन है, ये घर कैसे कच्चा रह गया? जी आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए टीन पड़ा हुआ है और टीन भी लोहे वाला है। और गर्मी जो इस समय भयंकर चल रही है, उस भयंकर गर्मी में जो गरीब परिवार किस तरीके से यहाँ पे रहता होगा, किस तरीके से सोता होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। मैं हमेशा से यही बात बोलता हूँ कि हमारी रिपोर्टिंग का सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीबों को उनका लाभ दिलाना। लेकिन कुछ लोग हैं जो गरीबों का हिस्सा खाते हैं, गरीबों का जो हिस्सा है वो खाने के बाद फिर सफाइयाँ देते हैं कि उन्होंने गरीबों का हिस्सा नहीं खाया, उन्होंने अपनी मर्जी से जो उनका मन करे वो किया। अब यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी है मोनिका शर्मा जी, जिन्होंने ये कहा था कि हमने कोई गरीब नहीं छोड़ा। अब मैं उनसे भी सवाल करूँगा, उनसे भी पूछूंगा। फ़िलहाल ये घर देखिए, अभी घर की कंडीशन देखिए। एक कमरा जो है, ये कमरा ऊपर से आप देखेंगे, ये पुराने ज़माने में जो लकड़ी का जो कच्चे मकान होता था, जो ऊपर छत डलता था, ये वही है। और पूरा का पूरा घर बारिश में टपकता है और घर का सामान खराब होता है। इसके साथ में अगला कमरा दिखाता हूँ। अगले कमरे में ऊपर देखिए, ये टीन पड़ा हुआ है, लोहे का टीन है और इस समय गर्मी से बुरी हालत है। मेरी खुद की भी बुरी हालत हो रही है, इसमें इतनी गर्मी है इस कमरे में। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम लोग 5-10 मिनट के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए आए, हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है इस कमरे में बैठ के इतनी गर्मी में, तो जो इस घर में परमानेंट रहते हैं उनकी क्या हालत होगी। तो मैं यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि भगवान से डरो, भगवान से थोड़ा सा आप लोग थोड़ा डर रखिए। एक दिन मौत होनी है। गरीबों का लाभ उनको दीजिए, खुद खाने की या दूसरों को, अमीरों को खिलाने की कोशिश मत करिए। चलिए एक बार मैं इनके घर के जो सदस्य हैं इनसे बात करता हूँ। तुझसे आयो सामने एक बारी। अच्छा, थोड़ा क्या ना, थोड़ा नंदिका देवी। नंदिका जी, मुझे एक चीज सुनाओ, थोड़ा जरा ये मकान है, ये कदों का कच्चा है? ये जब मैं बोई आई 10 साल पहले, ये उदा का कच्चा, शुरुआती ही कच्चा है।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦੂਆਂ ਕੋਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ? हाँ जी भरया 3-4 बार भरया। मैं खुद भी कमेटी दफ्तर गई ही, इधर उधर कमेटी दफ्तर है हाँ इधर जितना ढठिए दा ढड़िए दा जी कबीर मंदिर वाली साइड हाँ उधर गए हे 1-2 बारी। उन्हें आख्या कि तुंदा कोई फार्म वो है एक कोई कागज 1-2 कागज है वो नहीं है। फिर उन्हें बहाने पांदे रहे अन्नी 1-2 बार लाया, मतलब 3-4 बार लाया है साड़ा, मतलब फार्म जेडे वापस आई जाते रहे ना। फिर असें लाए गए नहीं है दोबारा लोकें। मतलब तुसें जे 2-3 बारी फॉर्म भरया जिसे तुसें ऑब्जेक्शन लग्या तुम्हारा फॉर्म वापस आंदा रहा, फिर तुस लास्ट थकी गए कि छड्डो परे जी हुण जिन्ने घर है इत्थे गरे लैने आ फॉर्म नहीं भरने क्योंकि तुहाड़ा तो बनना है नहीं कुछ बनना ते है नहीं। साड़ा लोकें दे फ्लैशें दे पैसे आए, साडे फ्लैशें दे पैसे भी नहीं आए है अभी। असें फ्लैशें दे पैसे भी फार्म भरया, साडे फ्लैशें फार्म भी साड़ा कैंसल हो गया। फिर असें आपे फ्लैश बनाई। हुण पानी दी सानू इन्नी तंगी है, पानी इन्ना ना आई जांदा बारिश दा, नाली च नंगर इन्ना सारा जो है साढ़े कोई नाली साफ करनी आंदा। अच्छा मैं एक चीज सुनाओ, जेह्ड़े तुहाडे महल्ले दे जेह्ड़े पार्षद ने इत्थे जेह्ड़े पार्षद ने वो तुंदे कोला ज्यादा गरीब ने जां तुस ज्यादा गरीब हो? ज्यादा गरीब कौन है, तुस हो जां वो पार्षद ने जेह्ड़े ते कौंसलर असें ने? भी गरीब हां ते पर हुण वो लगे ने वो ज्यादा गरीब हो ही याद ने। उन्हें ते अपने पैसे लेते ना, उन्हें अपने मकान बनाने वास्ते पैसे, उनके मकान कच्चे ने पक्के ना होंदे। मतलब कि वो गरीबें गी छड्डिए अपने घर पैसे ला दे सरकारी योजना दा और तुहाड़े जेह्ड़ा तुहाड़ा सही हक बनदा है तुसें गी देआ दे कुछ नहीं है ना। हां जी जेह्ड़ा तुंदा गरीबें दा हक खा देना है, जेह्ड़े तुसें गी इ'यां तड़पा देना गर्मी बिच रौह्ने गी मजबूर करा देना है, तुस उ'नें गी कुछ आखना चाहगे हो? असें उं'दे अग्गें इहो बेनती करना चाहने आ साढ़े मकान बनाओ, साढ़ी इन्नी परेशानी हो दी है। कोई आखने गल्ल नहीं, मेरे घर आह्ला बेचारा ध्याड़ी लांदा है ते इन्नी परेशानी हो दी, मेरे सोहरे दा ऑपरेशन होए दा है सानू इन्नी परेशानी हो दी है। कोई आखने गल्ल नहीं, मेरी 2 धीआं ना, असें मकान बनाचे जां असें नग लैंदे ना इंदा इलाज कराचे जां असें ध्याड़ी लाइयै अपने घर दा रुट्टी खाचे असें जां अपने बाल बच्चे दा तकचे असें इंदे अग्गें हत्थ बन्नियै इहो साढ़ी बेनती है कि साढ़े आले पासे भी नजर मारो, तुसें जिंदे बने दे उंदे तो उंदे बना दियो जेह्ड़े जिंदे नहीं बने दे उंदे भी आले पासे भी जिंदे कच्चे मकान उंदे आले पासे भी ध्यान रखो। मतलब कि कुते ना कुते जेह्ड़े गरीब ने बेचारे ओह् अज्ज भी तड़पा दे ने, अज्ज भी उंदी कोई नहीं पुच्छा दा उ'नेंगी, कोई नहीं पुच्छा दा। एह् बक्खरे बक्खरे चैनलें च सना दे ने कि दिक्खो जी असें बड़े मकान बनाए उड़े हैं, कुछ लोकें किट्ठे कर लैंदे ने कि दिक्खो जी इंदे मकान बनी गेदे ते कुते ना कुते एह् सनाने दी कोशिश करा दे कि असें गरीबें दा घर कोई छड्डेआ गै नहीं, सारे सारे पक्के करी उड़े हैं। तुसें आपे गै धक्का दियो, तुंदा सारे तुसें आपे गै धक्का सारा तुंदे सारा कुछ तुंदे सामने गै साढ़ी इन्नी बुरी हालत जदों चौंदा ना इन्नी बुरी हालत मेरा सारा समान खराब हो जाता है, इन्नी परेशानी हो रही है सानू नाली दी इन्नी परेशानी कुसा ने आखी वेख्या है नाली इन्नी परेशानी हो रही है, नाली कोई कड्ढन नहीं आता है, पानी दी इन्नी तंगी हो रही सानू कोई पानी चालू। असें बैड मैंबर कन्नै भी गल कीती ही, असें फिर कमेटी साढ़ी जनानियां कमेटी दफ्तर भी गईयां हां आखन वास्ते पानी वास्ते उत्थे भी जी पता नहीं कुन्ने गल कीती हुण जाओ ते बनाई लो कर लो पानी दी। साढ़े लोकें दी बूहे च 2-2 टूटियां लगी दियां एक जगह, साढ़े मल्ले एक टूटी भी नहीं लगी दी है पानी दी। मतलब कुछ ना कुछ जेह्ड़े कम्म होआ दा ओह् पैसे आह्ला होआ दा, अमीरे दा कम्म होआ दा। गरीब बंदे दा कक्ख नहीं है इत्थे, गरीब बंदा कल भी मरा दा ते अज भी मरा दा ते अग्गे जी भी उसने मरना है। देखिए जी मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई जो दिखा रहा हूँ, हम लोग दूसरे पत्रकारों की तरह नहीं करते हैं या दूसरे लोगों की तरह नहीं करते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे करें और ये सफाई देना शुरू कर दी। देखिए हमने तो सारे गरीबों के घर बना दिए। यहाँ पे मैं जो पूछना चाहूँगा, जो कल आपने हुजूम इकट्ठा किया था और बाहर से कोई पत्रकार बुलाए थे, अगर आपने सभी गरीबों के घर बना दिए हैं तो फिर जिस घर में इस समय ये महिला जो बोल रही हैं इनका घर कच्चा क्यों रह गया? क्या इनकी कोई गलती थी? मोनिका खजूरिया मैडम जी, आप कहते हो कि हमने किसी गरीब का घर नहीं छोड़ा है, हर गरीब को हमने मकान जो है वो बना दिया है, तो इनके घर में जो 2-3 बार इन्होंने फॉर्म जो लगाया उस पर ऑब्जेक्शन क्यों? मैंने आपको उस दिन भी चैलेंज किया था, आज भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ और मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ कि आपको मैंने कहा था कि 10 घर मैं आपको दिखाऊंगा और उन घरों में आपने पैसे दिए हैं और उनके घरों में गाड़ियाँ भी हैं, पक्के मकान भी हैं, उनके घर में हर एक वो फैसिलिटी है जो अमीरों के घर में होती है। आपने पक्के मकान का फ़ायदा उनको दे दिया, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ये आज भी आपको रो रहे हैं, आपको बद्दुआ दे रहे हैं। ये लोग आपको, आपके साथ आपके पार्षदों को, आपके साथ उन सभी को बद्दुआ दे रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे उन सबको इस समय बद्दुआ दे रहे हैं जो इनका हिस्सा खा रहे हैं।
चलिए मैं यहाँ पे इनके जो हेड है उनसे बात करता हूँ। जी इनका किचन देख लीजिए, इनका किचन देखिए, ऊपर से जे भी किचन में भी टीन पड़ा हुआ है। अच्छा सर मैं तुंदे ने गल करके दस रहा जी थोड़ा जरा पक्का एक कच्चा मकान है, इसी तुसें पक्का करने वास्ते जिन्ने बारी कोशिश की है तो उसके बाद तुसें क्या आख्या जाता? बस ये आदे भाई आवे हो बार बार बड़े बड़े गया फिर कदें आदा अज आई जाना है आदा कल आई जाना है फिर असें गे नहीं मैं ध्याड़ी लाने मुड़े ही मेरा ऑपरेशन हो जाए तुसें थोड़ी बोलने की दिक्कत भी है ना, थोड़ी बोलने की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन होया थोड़ा ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ ना हो जो थोड़ा थोड़ा रहन दो कोई गल नहीं मैं दिक्खी लिया ऑपरेशन होया। अच्छा एक चीज़ ना हो जो थोड़ा टॉयलेट है ये दिखा थोड़ा जो शौचालय है ये तुसें इ'यां कि टैंपरेरी बनाए दा है कि जो गौरमेंट ने जो शौचालय बनाए तुंदे घर नहीं बनया वो नहीं होनी बने सर तुसें अपने पार्षद गी आखना बनाने वास्ते आख्या ही वो क्या आखदे अज बना फिर अपने बच्चे वास्ते माड़ा ही मतलब अजकल करते करते अज कितना टाइम हो गया और बनया नहीं। चलिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं आप देखिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आपका घर है? अच्छा जी आपका घर छोटे आपके आप इनके है ना बच्चे ना? आपको गर्मी लगती है? आपको अंदर गर्मी लगती है? तो फिर जब गर्मी लगती है फिर आप कैसे सोते हो हैं? कैसे सोते हो? आपको अंदर से जब धूप होती है फिर गर्मी लगती होगी ना, पसीना आता है? अच्छा देखिए जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इन गरीबों का हक खाते हैं और बाद में ये सफाइयाँ देते हैं कि हमने देखिए हमने तो हर गरीब के घर में हमने वो सारी फैसिलिटी वो सारी योजनाओं का लाभ दे दिया है। मैं जी एक बार ये कच्चा मकान एक बार जी इनका बाथरूम दिखाना चाहता हूँ। मोनिका मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा इनका पक्का मकान कहाँ है और इनके घर में शौचालय क्यों नहीं बना? और जहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कल जो लोगों को इकट्ठा करके लेके आए तो काश आप उस पत्रकार को यहाँ भी लेके आते, ये भी बता देते कि आप ही के वार्ड के अंदर ये कच्चा मकान क्यों रह गया, ये क्यों नहीं बन पाया। अच्छा मैं तुझसे एक मिनट आयो उधर के इन्होंने बुलाया एक मिनट आओ एक मिनट इधर आओ। अच्छा मिगी सनाओ मैं एक लिस्ट दिखी ऐसे अच्छा कोई गल नहीं एक लिस्ट दिखी है उस लिस्ट में थोड़े के महल्ले में बड़े ऐसे घर न जेह्ड़े पहले के काफ़ी अमीर है काफ़ी पहले के उनके अच्छे कमरे है और उसके बावजूद भी उनके ना आए और उन्हें एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिता गया तो और मैं तुझसे क्या गया नहीं जिन्हें पक्के है ऑलरेडी पहले पक्के है उनके घर उन्हें ये फैसिलिटी मिली गई उन्हें की दी गई है थोड़े महल्ले में लेकिन तुसें गरीबें दी है कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे तुझे कुछ बोला रहे सानू पानी दी बड़ी तंगी है समझ लो जिसले गर्मी आती भलिया नलके साढ़े सुक्की जाते इधर साढ़े एक टूटी भी नहीं है और गलियां चार चार टूटियां इधर एक साड़ी गली एक टूटी भी नहीं है। तुसें अपना जेह्ड़ा तुंदा पार्षद है लोकल जेह्ड़े कौंसलर ने उन्हें आखना हाँ आख्या असें बड़े बारी आख्या वो मनदा नहीं है। अच्छा कल मैं एक चीज दिक्खी आखा दे कि जेह्ड़े साढ़े कौंसलर ने कौंसलर साढ़े हर घर जाइए वार्ड बिच जाइए हर साल पुछदे ने थुआढ़े घर थुआढ़े कौंसलर कदे आए? नहीं कोई नहीं आंदा साढ़े इधर। थुआढ़े कौंसलर है कौन इत्थे? कौंसलर कौन इत्थे थुआढ़े? वार्ड मेंबर ना साढ़े इत्थे लेडीज ने इत्थे मतलब तुसें नाम ही नहीं पता हुंदा? देखो देखिए अगर वो फील्ड में होते तो शायद इनको नाम पता होता, इनको नाम तक नहीं पता है और वो कहते हैं कि हमारे घर में रोज आकर पूछते हैं। अच्छा उनकी जगह पर कौन आता है इत्थे बार बार जरा फिर आंदे? इधर कोई नहीं आंदा, कोई आंदा ही नहीं है, इधर कोई आंदा ही नहीं है। तो जेह्ड़े वो आखदे असें ते गरीबें गी छड्डेआ कक्ख नहीं, असें गरीबें गी असें हर एक चीज देई ओड़ी, असें उ'नेंगी शौचालय देई ओड़े। थुआढ़े घर शौचालय बने दा तुं'दे घर? ते प्रधानमंत्री दा जेह्ड़ा ओह् बनेआ ठीक है ते पानी दा? पानी दी सानू बड़ी समस्या है, पानी है नहीं है साढ़ी गली ठीक नहीं इधर कोई है। तो देखिए मैं सफाई करने वास्ते ते नहीं ना इधर कोई नाली साफ करने दा ना कोई इधर बारी मार आंदा ना कोई कुछ अंदर कोई साल बाद कुछ अंदर चक्कर लांदे। चलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा मेरा किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ जो मैंने लोगों के साथ कुश्तियाँ करनी है। एक पत्रकार के नाते मैंने एक सवाल पूछा था, एक मैंने लिस्ट दिखाई थी और उस लिस्ट में मुझे कुछ ऐसे नाम नजर आए थे जो अमीर नहीं थे और उनमें वो लोग थे जो ऑलरेडी से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। बहुत कई लोग तो ऐसे थे जिनके घर का कोई सदस्य सरकारी मुलाजिम है और कोई रिटायर्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाता है। उनको जो स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय बनाए गए थे उनका लाभ मिल जाता है। तो जो गरीब हैं जिनके घर में दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके घरों में ये लाभ क्यों नहीं मिल पाया?
तो जी आप जरूर बताइएगा। और मुझे पता है कि जो हमारे विश्वनाथ के जहाँ पे काउंसलर हैं, जो इस समय पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं, या फिर जो वर्तमान में हमारे जहाँ पे पूर्व प्रेसिडेंट हैं, वो भी कृपया इसका भी हमें जो है किसी पत्रकार को बुला के इसका हमें रिप्लाई जरूर दे दें कि ये घर क्यों नहीं बन पाया। और मोनिका खजूरिया जी आप भी जरूर बताइएगा कि इनके घर में ऑब्जेक्शन लगाया तो जो अमीर लोग थे, जिनके घरों में पहले से ऑलरेडी से पक्के मकान थे, उनके घरों में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा। और एक चीज़ बताइएगा कि क्या ये जिन पार्षदों को पैसे दिए गए हैं, क्या उनसे ज़्यादा अमीर हैं, इनके घरों में बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाया। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बन रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूं और मेरा पत्रकार का काम है जो भी जहां पे कुछ गलत नजर आता है हम उसको दिखाएं, और उसके बाद में सही है या गलत है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।